लंचा टाउन लाहौर माँ और 3 बच्चों की मौत के हवाले से एक बड़ी अपडेट और पहली बार उनके खानदान का बयान और बड़े इंकशाफात सामने आए। अलीना डोगर और उनके 3 बच्चों की अलमनाक मौत ने पूरे पाकिस्तान को हिला कर रख दिया था। इस वाकये के बाद सोशल मीडिया, टीवी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बेशुमार कैसा राइयाँ सामने आई। लेकिन अब अलीना के खानदान ने एक तफसीली सरकारी बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़, खदशात और मुतालबात बयान किए हैं। और मैं आज आपके सामने इस एक्सक्लूसिव बयान का खुलासा पेश करूंगा और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे उनका खानदान असल में क्या कहना चाहता है। खानदान का कहना है कि वाकये के फौरन बाद अवामी राय बहुत तेजी से एक ही सिमत में चली गई और अलीना को इनके अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार करार दिया जाने लगा। हालांकि इनके मुताबिक अभी मुकम्मल तहकीकात भी नहीं हुई थी। यहाँ एक सवाल जन्म लेता है, क्या वाकई किसी एक शख्स को बगैर मुकम्मल शवाहिद के मुजरिम समझ लेना इंसाफ के उसूलों के मुताबिक है? इनका कहना है कि गर्चा हर पहलू की तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन किसी एक शख्स को पहले ही मुजरिम समझ लेना इंसाफ के उसूलों के खिलाफ है। खानदान का मुतालबा है कि हर मुमकिन ज़ाविये को यकसा संजीदगी से देखा जाए, चाहे वो शोहर हो, कोई तीसरा शख्स हो या कोई और मुमकिन सूरत हाल हो। बयान में एक और अहम बात कही गई कि वाकये के आखिरी लम्हात में मुबैना तौर पर अलीना ने मदद की दरख्वास्त करते हुए अपने शोहर को बच्चों को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दिया था। खानदान का मौक़िफ़ ये है कि इस दावे की भी गैर जानिबदार तहकीकात होनी चाहिए, इसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ एक सवाल और भी सामने आता है, अगर ये बयान वाकई मौजूद था तो फिर इसकी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात क्यों सामने नहीं आई? इसके बाद खानदान ने अलीना की जिंदगी के बारे में तफसील से बताया है। इनके मुताबिक अलीना अमरीकी शहरी थी और अपने तीनों बच्चों के साथ वहीं रहती थी। बच्चे अमरीका में पैदा हुए, वहीं तालीम हासिल की और इनकी रोजमर्रा जिंदगी भी वहीं की थी। खानदान के मुताबिक इनकी वापसी का मंसूबा पहले से मौजूद था, बच्चों का स्कूल जारी था और एक बच्चा पाकिस्तान में रहते हुए भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहा था। यहाँ एक सवाल और पैदा होता है, अगर ये एक तवील मंसूबा होता तो क्या एक माँ अपने बच्चों की तालीम और मुस्तकबिल को इस तरह जारी रखती? खानदान का ये भी कहना है कि अगर कोई शख्स मुस्तकिल तौर पर अपनी जिंदगी खत्म करने या बच्चों को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता तो वो आम तौर पर मुस्तकबिल की ऐसी मनसूबाबंदी नहीं करता, यानी बच्चों को तालीम ना दिलवाता रहता। खानदान के जारी करदा बयान में अलीना को एक ऐसी माँ के तौर पर पेश किया गया जिसकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के गिर्द घूमती थी। खानदान का कहना था कि वो बच्चों की तालीम, सेहत और रोजमर्रा मालूमात और हिफाजत का खास ख्याल रखती थी और इन्हें कभी भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने देती थी। इनके मुताबिक अलीना की शख्सियत को जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, हमसाए भी इन्हें एक इंतहाई मोहब्बत करने वाली और जिम्मेदार माँ के तौर पर जानते थे। तो फिर सवाल यह है कि क्या ऐसी माँ को अचानक इस तरह के इतने संगीन इल्जामात में सिर्फ एक ही जाविये से देखा जाना चाहिए? बयान का एक अहम हिस्सा घरेलू तशद्दुद से मुतालिक है। खानदान का दावा है कि अलीना ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी में घरेलू तशद्दुद का सामना किया और ये मामला दस्तावेजी रिकॉर्ड का हिस्सा है। इनके मुताबिक इस पहलू को तहकीकात में मरकजी हैसियत दी जानी चाहिए, क्योंकि ये वाकये के पस मंजर को समझने के लिए जरूरी है। तो यहाँ एक और अहम सवाल सामने आता है, क्या किसी भी केस में पस मंजर को नजरअंदाज करके सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त है? इसके अलावा खानदान का यह भी कहना है कि तमाम तर तहकीकात में ये बात भी सामने आ रही है कि बाज़ औक़ात घरेलू तशद्दुद करने वाले अफराद बच्चों को भी दबाव डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तहम ये खानदान का मौक़िफ़ है जिसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए। इसके बाद खानदान ने लीना की शख्सियत के एक दूसरे पहलू को बयान किया। इनके मुताबिक उन्होंने अपने वालिदैन के कैंसर के दौरान बरसों खिदमत की, इनके इलाज, अस्पताल के मामलात की देखभाल की, फिर पूरा किरदार अदा किया इस सारे मामले में। बाद में उन्होंने दूसरे बीमार रिश्तेदारों की भी इसी तरह खिदमत की। तो यहाँ पर एक सवाल खुद ब खुद जहन में आता है, क्या एक ऐसी शख्सियत जो पूरी जिंदगी खिदमत और मोहब्बत में गुजारती हो, सिर्फ एक वाक़ये की बुनियाद पर मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में उसको देखा जाना चाहिए? बयान में यह भी कहा गया कि इस वाक़ये के फौरन बाद दुनिया भर से दोस्तों, अजीजों और जानने वालों ने खानदान से रब्ता किया और बहुत से लोगों ने अलीना के किरदार के बारे में मस्बत गवाहियां भी दी। अब आते हैं इन सवालात की तरफ जो इस केस को मजीद पेचीदा करते हैं। इस साने पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं, वो इब्तदाई बयानात कहाँ गए जिनमें हमसाये ने कहा था कि अलीना ने मदद के लिए पुकारा और अपने शोहर पर इल्जाम लगाया और उसने कहा कि ये मेरे बच्चों को खा गया? मुलाजमा के इस बयान का क्या हुआ जिसमें उसने मुबैना तौर पर नासिर डोगर को बच्चों को घसीट कर फेंकते हुए देखा, यानी अपने घर की बैक साइड की लॉन्ड्री में बच्चों की लाशें घसीट कर फेंकते हुए देखा? और खबर के मुताबिक एक सीसीटीवी फुटेज सामने आई है जिस वक्त आइसक्रीम खिलाई जा रही थी। तो उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज के बारे में क्यों नहीं बात की जा रही जिस वक्त बताया जा रहा था कि नासिर डोगर अपनी बीवी को कारपोर्ट से घसीट कर घर के अंदर ले जा रहा था और यह बयान उनके हमसायों ने रिकॉर्ड कराया। सारे वक़्त में एक अहम और दिलचस्प बात यह भी है कि नासिर डोगर ने अपनी फैमिली यानी अपनी बीवी और बच्चों को यह कहकर पाकिस्तान बुलाया था कि वो एक अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता था। यहाँ पर यह सवाल भी अहम है, क्या तमाम मुतलका वक्त की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मुकम्मल तौर पर सामने लाई गई है या सिर्फ मुंतखब हिस्से को लाया गया? मजीद हैरानकुन बात यह कि वाकये की रात जब पूरे खानदान को गम में अफसुर्दा होना चाहिए था, अलीना की नंदे यानी बच्चों की फुफियाँ इसी घर में आती हैं और एक सूट केस ले जाती हैं जिसमें से मुबैना तौर पर सोना बरामद होता है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक क्राइम सीन में इतनी आसानी से दाखिला कैसे मुमकिन हुआ?
और क्या ये मामूल के प्रोटोकॉल के मुताबिक था? उन्हें कैसे मालूम हुआ कि इस सूट केस में ही कीमती अशियां थी? ये तो भला हो वेलेंशिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी का, जिन्होंने इस सारे वाक़े की जांच पड़ताल करके सूट केस बरामद किया। और आखिर में एक सवाल, नासिर डोगर का 27 तारीख का वापसी का सोलो टिकट इस पूरे वाक़े में क्या किरदार अदा रखता है? ये तमाम सवालात इस केस को मजीद पेचीदा कर देते हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई सिर्फ एक ही जाविया दुरुस्त समझा जा रहा है। आखिर में खानदान का मौक़िफ़ यही है कि तमाम शवाहिद की आज़ादाना जांच पड़ताल हो, हर मुमकिन पहलू को देखा जाए और किसी भी शख्स को हतमी तौर पर मुजरिम करार देने से पहले मुकम्मल सच सामने लाया जाए। खानदान ने यह भी बताया कि चूंकि अलीना अमरीकी शहरी थी और इनके बच्चे भी अमरीकी शहरी थे, इसलिए उन्होंने अमरीकी हुकाम और कानूनी इदारों से रब्ता भी किया। खानदान ने सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स और मीडिया के ऊपर सख्त एतराज़ात उठाए कि उनकी बहन की तस्वीर उनकी इजाज़त के बगैर कैसे चलाई गई, ये तस्वीर उन तक कैसे पहुंची। मेरे हिसाब से इस तमाम वकूए में कुछ यूट्यूबर्स ने और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने इंतहाई घटिया किरदार अदा किया। किस तरह से उनकी मरी हुई बहन के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई और एक माँ को ही अपने बच्चों का कातिल तस्वुर ठहराया गया, और किस तरह से उस माँ की कब्र का ट्रायल किया गया। ये एक इंतहाई घटिया किरदार था मीडिया का, जिस पर मेरा ख्याल है हमें मजम्मत करनी चाहिए। यानी बजाय इसके कि जो शख्स उस फैमिली से बच गया है जिंदा, आप उसके ऊपर तहकीकात करें, आप उसके ऊपर तहकीकी रिपोर्टिंग करें। आप एक मरी हुई माँ के ऊपर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं जबकि अभी तक तहकीकात भी पूरी नहीं हुई। आप चंद सौ व्यूज़ के लिए एक मखसूस बयानिया कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तमाम यूट्यूबर्स को, उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को जो इस तमाम वकूए में इंतहाई गैर जिम्मेदारी से काम ले रहे थे। जब भी इस तरह का कोई वकूआ हो तो मेरा ख्याल है हम मीडिया वालों को इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। एक फैमिली जो ऑलरेडी एक तकलीफ से गुजर रही है, हमें उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी या कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। बयान के आखिर में खानदान ने कहा कि ये इनके कानून की जदोजहद का आगाज है, इख्तिताम नहीं। ये था अलीना डोगर के खानदान के सरकारी बयान का खुलासा। और आखिर में सबसे अहम बात रह जाती है कि क्या हम वाकई मुकम्मल सच तक पहुंच चुके हैं या अब भी बहुत सारे सवाल जवाब तलब हैं।